प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है या आप निकालो आगे ख़त रसद के साथ हरकत या रसद का फैलाओ और सुकड़ाओ। जैसे हमने तलब का फैलाओ और सुकड़ाओ और गिरना और चढ़ना किया था, यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और राइज एंड फॉल इन डिमांड। इसी तरह ख़त रसद का भी या रसद का भी फैलना और सिकुड़ना होता है, फैलाओ और सिकुड़ाओ या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। वो बेटे इक्वेशन छोड़ के ना सारी, तो ज़रा आगे आप आओ, पहले हम ये कर लेंगे शिफ्ट इन डिमांड का, ये मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, या चेंजेस इन डिमांड का। अच्छा, अब ख़त रसद के साथ हरकत या रसद का फैलाओ और सिकुड़ाओ, मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व या ख़त रसद के साथ हरकत हमेशा कीमत की वजह से होती है। कीमत ने जब भी ज़्यादा होना है, रसद ने फैल जाना है। कीमत ने जब कम होना है तो रसद ने सिकुड़ जाना है। यानी कीमत की वजह से रसद में तब्दीली को हम कहते हैं रसद का फैलना और रसद का सिकुड़ना। इसमें हमें एक से ज़्यादा ख़त रसद की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक ही ख़त रसद पे हम कभी ऊपर और कभी नीचे मूव करते हैं। जैसे ये आपके सामने बना हुआ है, इसमें अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो ख़त रसद का फैलाव है, इधर से हम नीचे जाते हैं तो ख़त रसद का सिकुड़ाव है। और इसके लिए कोई आपको नया नहीं बनाना, जो कानून रसद की तारीफ़ का गोशवारा और डायग्राम जो है वो इसी में आपने बना देना है, ठीक है। कि किसी चीज़ की कीमत है 10 रुपये है तो उस पर उसकी रसद है 20, कीमत 15 भी है तो रसद होगी 30, यानी रसद फैल गई है। और कीमत ज़्यादा भी, रसद और फैल गई और बढ़ गई, वो 30 से 40 होगी। नीचे से ऊपर की जानब जाओ, 20 रुपये से कीमत जब 15 हुई तो रसद पहले से सिकुड़ गई, यानी 40 से अब वो 30 हो गई। और 15 से जब 10 की तरफ आए और कीमत कम हुई तो रसद और सिकुड़ गई। अब हम करेंगे शिफ्ट इन सप्लाई का। एक तो पहले हमने किया मूवमेंट अलोंग द कर्व, जिसको हम किस वक्त यूज़ करते हैं कि कीमत की वजह से जब भी रसद में तब्दीली आएगी तो उसको हमने कहना रसद का फैलना और सिकुड़ना। लेकिन कीमत की वजह से दीगर अवामिल में तब्दीली की वजह से जब भी रसद में तब्दीली आती है तो उसको कहते हैं रसद का बढ़ना और रसद का घटना, राइज एंड फॉल इन डिमांड। और ये उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं जो कि उसके मफरूज़ात होते हैं, एजम्पशंस होती हैं, कि उन एजम्पशंस में से अगर कोई भी एजम्पशन जो है वो चेंज हो जाए, वो ना रहे, तो हमारा कानून रसद हमारा तब्दील हो जाता है। अब हम पहले इसको करते हैं, पहले हम देखते हैं रसद का बढ़ना या चढ़ना, राइज इन सप्लाई। राइज इन सप्लाई की पहली सूरत क्या है कि कीमत किसी चीज़ की बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन रसद जो है, ये देखो फिर ये आपका उन्होंने उसी तरह ही करना है। इसमें क्या है कि कीमत 10, 15, 20, रसद 20, 30, 40, यानी कीमत जो है वो गर्मियों में कीमत के बढ़ने से रसद जो है वो उतनी नहीं बढ़ती, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जो गर्मियों में जो ज़्यादा कीमत पे उसकी रसद में कम इजाफा होता, सर्दियों में बहुत इजाफा हो जाता है। इसके लिए बेटे मैं आपको खुद बना के आपको बताती हूँ कि इसमें आपने सिंपल ये दिखाना है कि पहले हमने जो रसद का बढ़ना है उसमें हमने 2 सूरतें दिखानी है। पहली सूरत में आप ये दिखा सकते हो कि कीमत जो है किसी चीज़ की बढ़ रही है, कि किसी चीज़ की कीमत कम हो रही है लेकिन रसद यूँ की त्यों है। पहली सूरत क्या है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है लेकिन रसद यूँ की त्यों है। इसका गोशवारा आपने कैसे बनाना है, प्राइस सप्लाई, ठीक है। अब आप देखो किसी चीज़ की कीमत मसलन कितनी हुई है, 20, 15, 10, किसी चीज़ की कीमत कम हो रही है लेकिन रसद उसकी कितनी, रसद उसकी आप समझो रसद उसकी 5 ही है, 5 के 4 कर लो, 4। अब है हमारा कानूनी रसद क्या है
कि जब कीमत कम होनी है तो रसद ने भी कम हो जाना है। लेकिन इसमें क्या है, कीमत कम हो रही है लेकिन रसद यूँ की त्यों है। ये रसद में बढ़ने के अमल को ज़ाहिर करती है। मसलन ये भी हो सकता है कि क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह हो सकती है कि किसी चीज़ के बनाने का तरीका पहले से इम्प्रूव हो गया, आमलीन पैदाइश जो हैं वो पहले से आपको सस्ते मिल गए, ठीक है, या बहुत से नए लोग आज उस चीज़ को बनाने वाले मैदान में आ गए जिससे उसी कीमत पे या कम कीमत पे रसद पहले से बढ़ गई। अच्छा, इसका जो ख़त बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो रसद है हमारी 4, तो आप कर लो 2 और 4, 2 4, इधर मैं ऊपर लिख देती हूँ 2 4 ताकि आपको नज़र आ जाए। और कीमत हमारी है 10 15 20, उसको आप कर लो 5 10 15 20। कीमत है हमारी 4 और कीमत है 20 और रसद है 4। किधर किधर बैठा नाली तो लाती मुँह देख जरा।